कहानियाँ सुनना किसे पसंद नहीं होता है। बच्चे से लगाकर बूढ़े तक सब लोगों को कहानियाँ सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। नमस्कार, मैं हूँ हृदय कृष और आज मैं आप लोगों को अपने चैनल की पहली कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है तारा नाम की एक औरत के बारे में। तो भरतपुर शहर के एक कस्बे में तारा नाम की एक औरत रहती थी और वो अकेली ही रहती थी। वो औरत का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसका एक बेटा था जो कि जवानी में ही उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका पति उस सदमे में आकर संन्यास ले लेता है। उस औरत के पास अपने बेटे की एक ही निशानी रहती है, उसकी अंगूठी, और उसे वो काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखती है। उस औरत को हमेशा अकेलापन और खालीपन रहता है। उसके पड़ोस में एक दूसरी औरत रहती है, रजनी, जो कि उसकी काफ़ी अच्छी मित्र होती है और वो हमेशा ही उसके साथ मिलकर बातें करती है। तारा के पड़ोस में एक दूसरी लड़की रहती है जिसका नाम रजनी होता है, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी और क्योंकि वो तारा की पड़ोसी थी और तारा अकेली रहती थी तो उसका तारा के प्रति थोड़ा लगाव हो चुका था। तो वो तारा का अकेलापन और उसका खालीपन देख करके उससे बातें करने आ जाया करती थी। उसके घर में कभी भी खाना अगर वो ज़्यादा बनाती थी तो वो हमेशा तारा को दे देती थी। एक बार गांव के एक रईस परिवार में शादी होती है जो कि तारा के दूर के रिश्तेदार थे, यानी कि तारा के ससुराल की तरफ से वो रिश्तेदार थे। लेकिन क्योंकि तारा को पता था कि वो गरीब है तो उसे वो लोग शायद शादी में ना बुलाएं। एक दिन तारा अकेली बैठी होती है। गांव की एक औरत आकर के तारा को बताती है कि मैंने मेहमानों की लिस्ट देखी है और उसमें मैंने आपका नाम देखा है। ये बात सुनकर तारा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो रजनी को बताती है कि बड़े सालों बाद मुझे अपने रिश्तेदारों ने याद किया है और उनके घर में शादी है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी हैसियत के हिसाब से उस शादी में जाऊँ, उनके लिए तोहफे खरीदूँ। रजनी उससे कहती है कि आपको एक बार फिर भी पूछ लेना चाहिए कि सच में आपको उन्होंने बुलाया है या नहीं। तो तारा कहती है कि अरे तुम मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रही हो, मुझे पूरा यकीन है कि उन लोगों ने मुझे शादी में ज़रूर बुलाया होगा। तारा की बातें सुनकर रजनी भी खुश हो जाती है कि चलो अच्छा है, इतने दिनों बाद ही सही अम्मा के चेहरे पर कुछ खुशी तो आई। क्योंकि तारा बहुत गरीब होती है, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता है, होती है तो सिर्फ अपने बेटे की आखिरी निशानी यानी कि वो अंगूठी। तो वो रजनी से कहती है कि वैसे भी मेरा बेटा तो अब इस दुनिया में रहा नहीं, ये एक ही निशानी बची है और मैं चाहती